नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान का सेकंड सिटिंग का जे सेट का आंसर की ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर की सही सही लेकर आया हूं। आपका कोई भी सेट हो फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर होंगे लेकिन सभी क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, तो आप लोग मिला लीजिए। चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स से किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का। तो ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपकी पुतली द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पुतली। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जैव मात्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जैव मात्रा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो हम लोग जो है 2n² से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सरल यौगिक है, तो ये है आपका मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम गलनांक सोडियम का इसमें हो जाएगा, क्योंकि सोडियम तुरंत जो है गल जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां है, सोना का परमाणु संख्या होता है, सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां है, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो इसमें से लवण पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NaOH, तो 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, वृक्क सहायता प्रदान करता है तो उत्सर्जन में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है, तो सिनेप्टिक नोब्स जो है यूरोन में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो सबसे तेज हृदय धड़कन जो है ये देखने को मिलता है चूहा का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है, कोशिकीय ईंधन जो है इनमें से जो है ग्लूकोज है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 14 है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या जो है वो 3 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, देखिए नहीं बोला तो अग्नाशय जो है एक मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है ये आपका ये पीनियल है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पीनियल। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन करना क्या कहलाता है, तो बाष्पोत्सर्जन, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाघ उपभोक्ता है, तो ये एक तृतीय का उपभोक्ता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, मानव का अद्भव स्थान है, तो मानव का अद्भव स्थान जो है ये देखने को मिलता है आपको अफ्रीका में, तो 19 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्म कुंचन गति पाई जाती है, तो कर्म कुंचन गति ये पाया जाता है ग्रास नली में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिवहन तंत्र जो है ये पाया जाता है तितली में, तो ऑप्शन नंबर 21 का बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में जो है ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितना होता है, तो ऑटोसोम की जोड़ी जो है 22 होता है, तो 22 होता है, तो 23 का सही आंसर जो है 23 होता है क्या ऑटोसोम, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 22 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, सबसे प्रभावी लाल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विभक्त बल्ब प्रयुक्त होता है, तो ये जनित्र में होता है, तो यहाँ पर डीसी मोटर है यानी कि जनित्र ही है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित रहता है, तो कौन से कण की गति पर आश्रित रहता है, तो इलेक्ट्रॉन पे, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
29वां है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टा V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जोड़ने का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी में जोड़ेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज जो होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो सबसे कम जो है ये आपको पानी का देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक साधारण पिंड में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 33 है, ओजोन परत का अवक्षय का कारण है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण IAA जो है पादप हार्मोन का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है जड़ द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाइड्रीलिया हाइड्रीलिया पाया जाता है, तो हाइड्रीलिया किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जल में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऐसे मे बी ये दोनों भी हो सकता है, बट मैं जल के लिए श्योर हूँ, तो ऑप्शन नंबर यही लगा रहा हूँ। क्वेश्चन 38 है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है तो 120 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो उभयलिंगी जीव जो है इनमें से कौन सा है? तो ये जो हाइड्रा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मछली में शोषण होता है तो गिल्स द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान जो है 10 सेंटीमीटर से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान घटता है ना, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो ये जो है स्थिति ऊर्जा को, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है, तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधा परिभ्रमण के पश्चात, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो प्रतिबिंब की गति की दिशा होगी तो फोकस से भगताते की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेंस आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, तो पश्चिमावी मांसपेशी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रतिरोध का सही मात्रक होता है? तो इसका होता है ओम, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ओम। क्वेश्चन 49 है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु बोला तो दूर बिंदु अनंत हो जाएगा, अगर नजदीक बोलता तो 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस वस्तु की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है तो परावर्तन कोण का मान होगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लंबवत है तो तुरंत जो है इधर ही लौट जाएगा, तो इस पर 0 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो प्रकीर्णन हमेशा करेगा नीला, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है नीला का, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वायु में अभी सारे लेंस है तो लेंस बोल रहा है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट गया तो प्रतिबिंब बनेगा? तो आधा ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब प्रकाश की किरण हवा से यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? टमाटर है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें जो है कितना है? 10 सहसंयोजक आबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन से? ये पराबैंगनी किरण से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर भी तरल अवस्था में होता है? तो ये कौन सा धातु है? तो ब्रोमीन। यहाँ पर धातु बोला जा रहा है कि कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर भी तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा
ब्रोमीन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित, मिस्टेक हो गया हमसे, यह धातु था इसलिए ब्रोमीन, ठीक है, बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो उपधातु जो है इसमें से कौन देखने को मिल रहा है, इसमें जो उपधातु आपका है ये है ए एस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि टूट रहा है ऊपर यौगिक, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, तो यहाँ पर देख सकते हैं संतुलित समीकरण जो है बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो सभी तत्वों की संयोजकता जो है वो आपको देखने को मिला समान, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन 66 है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो शराब के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो ये एथेनॉल का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या होती है, तो तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 68 का सी से हो जाएगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन 69 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब दिया हुआ है तो परमाणु संख्या आराम से निकाल सकते हैं, इसका हो जाएगा 17, क्योंकि 8 2 10 10 7 17। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, तो ये एल्युमिनियम का है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र है, तो सोडियम फॉस्फेट का Na3PO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो सभी अम्ल जल में घुलकर जो है प्रदान करते हैं H+ आयन, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, तो ये जो है बी नंबर CH3COOH, ये दुर्बल यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जो है बी से हो जाएगा, दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कार्बन के कितने दवादार अपरूप हैं, तो दवादार जो है 3 ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो जिंक ब्लेड जो है जिंक का ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन के अणुओं में जो है दो परमाणु के बीच 3 आबंध देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, एल्काइन का समान सूत्र क्या है, तो एल्काइन का समान सूत्र जो है CnH2n हो जाएगा, एल्काइन है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका सही कितना हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।